सबसे पहले अगर बंद करता है तो दुकानदार तबका जो है वो अपनी दुकानों के शटर गिरा देता है और ताले लगा देता है दुकानों में, और क्या कहते हैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता है। कल ये हमारे वसीम भाई हैं, इन्होंने ऐलान करा है मार्केट बंद का, और इसके अंदर सभी को खड़ा होना चाहिए। को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर के अंदर आम नागरिकों को मारा जा रहा है। वहाँ आईबी के ऑफिसर भी थे, नेवी के ऑफिसर थे, उनको मार दिया गया। क्या ये ही 3 सूत्र का फायदा हुआ है? हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस चौक पर। जिस तरह से 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में, लोग तमाम मजम्मत कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बहुत एहतजाज कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारी रैलियाँ भी निकाल रहे हैं। इसी को लेकर के कल यहाँ पर ऐलान हुआ है कि बटला हाउस पूरी मार्केट बंद रहेगी। क्या कहना है यहाँ पर लोगों का, यहाँ के मालिकों का, यहाँ के दुकानदारों का, हम बात करना चाहेंगे। सहमत हैं लोग जो है यहाँ की मार्केट वाले, कितने सहमत होंगे कल की मार्केट बंद से? देखिए, जामिया नगर के मार्केट के लोग हमेशा साथ देते आए हैं और हमेशा साथ देंगे। जब भी देश के अंदर कोई भी अशांति का माहौल हुआ है या इस तरह की अप्रिय घटना हुई है, हमेशा जामिया नगर की मार्केटों के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर इसकी पुरजोर मजम्मत की है और इंशाल्लाह कल भी करेंगे इंशाल्लाह। किस वजह से मार्केट बंद रहेगी, कब से कब तक बंद रहेगी? देखिए, कल दिल्ली की लगभग ऑलमोस्ट मार्केटें बंद रहेंगी। इसका आह्वान हुआ है कि दिल्ली की ऑलमोस्ट मार्केटें बंद रहेंगी, और इसमें हमारी जामिया नगर की मार्केट, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पहले भी, कि कभी भी पीछे नहीं हटी है। इस तरह की कभी भी कोई घटना हुई है हमारे देश के अंदर, तो जामिया नगर के लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं और ना जामिया नगर की मार्केट पीछे हटी है। सबसे पहले अगर बंद करता है तो दुकानदार तबका जो है वो अपनी दुकानों के शटर गिरा देता है और ताले लगा देता है दुकानों में, और क्या कहते हैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता है। और आप कल देखिएगा इंशाल्लाह मार्केट हमारी इसकी पुरजोर मजम्मत करेगी इस तरह की घटना की, और हम सब लोग इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं और अपने देश के साथ हैं। सर, इतना मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, सब तरफ देखा, शाहीन बाग में भी, यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों पर ये क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान मर रहा है? सबसे पहले देखिए, ये नेगेटिव लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ। देखिए, कुछ इसके अंदर जो मरा है, इंसानियत मरी है, मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, दोनों ही मरे हैं। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंसानियत को मारा गया है, और जालिम को हम जालिम कहेंगे, कातिल को कातिल कहेंगे। चाहे मुसलमान के साथ जुल्म हो, चाहे किसी नॉन मुस्लिम के साथ जुल्म हो, तो हम दोनों की उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मार्केट वाले सारे मार्केट के लोग करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सारे समर्थन में आप? जी बिल्कुल समर्थन में। मार्केट के लोग कल ये साबित करके दिखा देंगे। आपको बता दूं, इस टाइम हिंदुस्तान का जो वासी है वो इस गम में खड़ा होगा। सबसे पहले, चाहे किसी भी धर्म का हो, पहले हिंदुस्तान का नागरिक है, बाद में जात और बिरादरी है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान एजेंसी पे हमने धरना प्रदर्शन दिया। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सचदेवा जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के सारी बिरादरी के वहाँ मौजूद थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। तो ये जो विपक्ष के लोग जो भी निगेटिव बातें कर रहे हैं, इस टाइम बात करने का मौका नहीं है, दुख जताने का मौका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने का है। क्यों ये आतंकवाद हमें जड़ से, हम ये चाहते हैं आतंकवाद जड़ से ख़त्म होए, मगर पनाह देने वाला कौन है? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान पे ही यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री स्ट्राइक करते हैं तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात होगी। तो जल्द से जल्द होना चाहिए, यही हमने मांग हमने मीडिया में भी करी है, हमने अपने प्रधानमंत्री जी से भी करी है। मगर यहाँ पर कोई भी राजनीति सिर्फ यहाँ पर दिखाने आ जाते हैं, मगर देश के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते। आज एक बात बताइए, कांग्रेस के लोगों ने कितना क्या करा है? सिर्फ मीडिया में 2 बातें बोल देना और काम को कर लेना। आज दुख की घड़ी है, हमें दुख के साथ रहना है, तो इसलिए हमें इसके साथ एकजुट होकर सभी धर्म भाइयों को एकजुट खड़े होकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने, आतंकवाद खत्म करना। सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुनिए पहले, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहले भी आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन सवाल तो गवर्नमेंट से पूछा जाता है ना सर। मैं एक बात बता दूं, सुनो मेरी बात। जो आज की डेट में ये बीजेपी की सरकार है।
आज कोई भी एक बता दो कहाँ दंगे हो रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में दंगे तब आके होते थे, लोग मरते थे। आज दंगा करने वाला सोच समझ के कदम उठाता है। आज बाहुबली कहाँ है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बाहुबली थे, सब साफ कर दिए। तो आज यूपी के अंदर आज कभी भी निकल जाओ, बड़े सुकून से हमारी माएँ बहनें जो निकल कर जाती हैं। ये किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और इसका जवाब जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ये ज़रूर देंगे। ये जल्दी ही आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। कल मार्केट बंद है सर। कल ये हमारे वसीम भाई हैं, इन्होंने ऐलान करा है मार्केट बंद का। और इसके अंदर सभी को खड़ा होना चाहिए। हमारे देश के नागरिकों पे हमला हुआ, हमारे 26 नागरिक मरे, तो हमें दुख जताने का, हमें एक साथ खड़े होकर हमें अपनी कैंडल मार्च निकालना चाहिए। ये हमला हुआ ही मैं वही कह रहा हूँ कि वो लोग बाहर से आए कैसे, कौन लोग आए, कैसे आए। और आज तक मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा, मीडिया से भी कहूँगा कि सिर्फ इस बात पे सवाल करने की कौन मरा कौन नहीं मरा पे सवाल करने के अलावा अभी तक एक भी मीडिया ये नहीं बता पा रहा है कि कितने आतंकवादी आए थे, कहाँ से आए थे, किस तरफ से आए थे, कहाँ भाग के चले गए, कौन लोग उसकी जांच कर रहे हैं कि किसने इनपुट था नहीं था। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ इस पर भी बात होनी चाहिए और जो जिन पे इनपुट मिल जाए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सब देश के साथ हैं। बात है। और चौराहे पे लाके फांसी बिल्कुल देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनको चौराहे पे ला करके जो है वहीं लाल चौक पे ला करके उनकी गोली मारी जाए, हम उसमें सहमत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है आतंकवाद को किसी मजहब से जोड़ देना या किसी समाज से जोड़ देना, ये किसी के मसले का हल नहीं है। इस तरह की हरकतें पहले भी होती रही हैं। पहले भी लोगों ने धार्मिक नारे लगा करके लोगों को तय करते रहे हैं। वो उस पर इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म का कोई जो है, इसका आतंकवाद का कोई जो है धर्म नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया को कहाँ देखते हैं आप इस टाइम जो मेन स्ट्रीम? देखिए, मीडिया सबसे निचले स्तर पर है, सबसे गिरे हुआ स्तर पर कोई है। मैं कह रहा हूँ कि पहले भी अगर इस तरह के हमला होते थे तो तमाम चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता था कि ये लोग कहाँ से आए, कितने लोग थे, किस तरह के लोग थे, कहाँ से इनको मिली। आप ये देखिए पिछले 3 दिन से, इस पिछले एपिसोड से बाद में से कोई भी इस पर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये ज़रूर करने को तैयार है कि क्या कह के मारा, क्या देख के मारा, क्या पूछ के मारा। इस पे तो लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई ये सवाल करने को तैयार नहीं है कि कितने लोग थे, किधर गए हैं, कहाँ से आए थे। वो लोगों ने सूत्रों को मीडिया से खबर मिल रही है कि रेकी की है, तो रेकी करने का टाइम कैसे मिल गया उनके भाई? इतना टाइम मिल गया कि नाम पूछ रहे थे, उनके पैंट उतार के कपड़े चेक कर रहे थे कि मुसलमान है नहीं है। इतनी देर तक वो लोग जो है आतंक फैलाते रहे और कोई देखने वाला नहीं था। वो भी वो स्टेट जो 100% सिक्योरिटी जोन में है, मतलब बाकायदा आर्मी बेस है वहाँ पर, वो उस इलाके में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि 1.5 घंटे तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेवी ऑफिसर की बहन कह रही है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जो है जिंदा था। उसको अगर कोई भी आर्मी पहुँचती या कोई पुलिस वाला पहुँचता, कोई सरकार पहुँचती तो बचा सकती थी। 1.5 घंटे तो कोई पूछने वाला नहीं आया। मतलब वो आतंक बचाते रहे, नाम पूछते रहे या उस तरह हरकतें करते रहे, वो कपड़े उतार के चेक करते रहे। उसके बावजूद भी अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो किसका फेल्योर है, इस पर भी जाँच होनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए क्या हिंदुस्तान के अंदर भी थोड़ा नफरत का माहौल बन सकता है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही नफरत फैलाना है। हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अमन फैलना होना चाहिए, शांति होनी चाहिए तमाम लोगों में। किसी एक से या किसी कहीं बाहर के लोगों की वजह से माहौल ख़राब कर देना, कुछ स्टेट्स में इलेक्शन है उसकी वजह से ये कर देना, इसका मतलब ये है कि सरकार का प्रोपगंडा है और ये सरकार उसमें शामिल हो सकती है। सर 370 हटने के बाद बताया जा रहा था पूरा आतंकवाद खत्म हो गया है। देखिए आप बार बार ये देखिए, चाहे वो पुलवामा अटैक हो जाए, चाहे पुलवामा के बाद का एपिसोड जब इस पर धार्मिक यात्रा पे जो है गोलियां चलाई गई, उसके बाद ये पर्यटकों पर, आज तक कभी ऐसे इतिहास में नहीं हुआ कि पर्यटकों पर गोली चलाई गई हो। लेकिन उसके बावजूद 2024 में भी पर्यटकों पर गोली चलाई गई जो बस में जा रहे थे, उन पे यात्रियों पे, तीर्थयात्रियों पे। और उसके बाद अब ये जो है इस तरह की घटना, बहुत शर्मनाक घटना हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 370 के बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। कोई धर्म के वो ठीक है 370 हटा दिया, आपने स्टेटहुड का दर्जा खत्म किया, वो हट गया। उसके बावजूद क्या हुआ? नोटबंदी कर ली, आपने जितने हथकंडे अपनाते सब अपना लिए। उसके बाद आज हालात ये हो गए हैं कि अब वो पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर के अंदर आम नागरिकों को मारा जा रहा है। वहाँ IB के ऑफिसर भी थे, नेवी के ऑफिसर थे, उनको मार दिया गया। क्या ये ही 370 का फ़ायदा हुआ है?